কলকাতার রাজপথে আজ জনজোয়ারে যে উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়েছে তা কি কেবলই এক মনোনয়ন যাত্রা, নাকি আসন্ন এক বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের আগাম সংকেত? তপ্ত দুপুরে আলিপুরের প্রশাসনিক চত্বর যখন থমথমে, ঠিক তখনই রাজনীতির পারদকে তুঙ্গে তুলে হাজির হলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ 4 হেভিওয়েট প্রার্থীর ভাগ্য লিখন শুরু হলো এমন এক আবহে যা বাংলার রাজনীতির মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর এই মনোনয়ন যাত্রা ভবানীপুর থেকে শুরু হয়ে হাজরা মোড় হয়ে সরাসরি আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিং এর দিকে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে। খোলা জিপে অমিত শাহের পাশে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী, স্বপন দাশগুপ্ত এবং সন্তোষ পাঠকরা হাত নেড়ে সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন এবং রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ পুষ্প বৃষ্টিতে ভরিয়ে দিচ্ছেন তাদের। ভবানীপুরের প্রতিটি গলি যেন আজ গেরুয়া ঝান্ডায় ঢেকে গিয়েছে এবং মিছিলে মানুষের ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে। এদিন মঞ্চ থেকে অমিত শাহ যেভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তাতে রাজনীতির ময়দান এখন উত্তপ্ত। শুভেন্দু অধিকারীকে মা কালীর ছবি দিয়ে শাহকে বরণ করে নিতে দেখা যায়, আর তারপরেই শুরু হয় শাহের সেই বিধ্বংসী ভাষণ। অমিত শাহ সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, उनके साथ मंच पर उपस्थित हमारे चारों प्रत्याशी, भवानीपुर से श्री शुभेंदु अधिकारी जी, रासबिहारी से डॉक्टर स्वपन दासगुप्ता जी, बालीगंज से सत्युता घोष जी, चौरंगी से श्री संतोष पाठक जी, मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए, और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, और करप्शन का इतना रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर
पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए। और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। आज सुबह कुछ पत्रकारों का फोन आया कि वातावरण तो बहुत अच्छा है, बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो मैंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है टीएमसी को, मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। 2014 से जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए हैं। अब बारी हमारे बंगाल की है। मुझे बताओ भवानीपुर वालों, बंगाल में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही, भवानीपुर में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं
दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताइए और ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए शुभंकर होगा। विवेकानंद जी, कवि गुरु टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल्पना का सोनार बांग्ला हमें बनाना है, इसलिए परिवर्तन करना है। तो फिर से एक बार शुभेंदु दा, हमारे डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता, बहन शत्रुता घोष, संतोष पाठक, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनाव जीतने की बहुत बहुत शुभकामना कर भवानीपुर वालों को पूरे बंगाल के परिवर्तन की जिम्मेदारी आपकी है, इसका एहसास कराकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। বিশেষ করে শুভেন্দুর পাশে দাঁড়াতেই তিনি যে আজ কলকাতায় পা রেখেছেন সে কথা বলতেও দ্বিধা করেননি অমিত শাহ। মিছিল যখন এগোচ্ছে ঠিক তখনই শুভেন্দুর আইনজীবী দল 10,000 টাকার আইনি চালান জমা দিয়ে মনোনয়নের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পথে এগিয়ে চলেছেন। তবে রাজনৈতিক মহলে সবথেকে বেশি চর্চা হচ্ছে শুভেন্দুর এবারের লড়াইয়ের রণকৌশল নিয়ে। এবার তিনি কেবল ভবানীপুরই নয়, বরং নন্দীগ্রাম থেকেও বিধানসভা ভোটে লড়ছেন। একদিকে মমতার পুরনগর ভবানীপুর আর অন্যদিকে নিজের চেনামাটি নন্দীগ্রাম। এই জোড়া ফ্রন্টে শুভেন্দুর লড়াই বাংলার ভোটকে এক অন্য মাত্রার গুরুত্ব এনে দিয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা যায় তীব্র দাবদাহ আর রাজনৈতিক উত্তাপ মিলেমিশে আজ কলকাতা যেন এক আগ্নেয়গিরির মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে। অমিত শাহের সশরীরে উপস্থিতি আর শুভেন্দুর মনোনয়ন যাত্রায় যে বিপুল জনসমর্থন দেখা গেল তা শেষ পর্যন্ত ব্যালট বাক্সে কতটা প্রতিফলিত হয় সেটা এখন বড় প্রশ্ন। 2026-এর এই মহাকরণে বাংলার মানুষ কি সত্যি মুক্তির পক্ষে সায় দেবেন, নাকি ঘাসফুল শিবির তাদের দুর্গ রক্ষা করবে? তার উত্তর সময়ই দেবে। জ্যোতি সরকারের রিপোর্ট, হেডলাইন্স কলকাতা। Ma, there's this new Bengali matrimonial website, BABandhan.in. It's safe, verified, and just for us. Really? देर न करें, आज ही रजिस्टर करें।